हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बीएससी सेमेस्टर 2 यानी पार्ट 2 एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल है, लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ से भी बिलोंग करते हैं और अगर आपके सिलेबस के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये आप लोगों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इक्वल टू ई रेज टू पावर x एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। तो सोल्यूशन करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन फंक्शन है y इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, तब आपको आइडिया आएगा। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं ऐसे, ओके। और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसके पूरे के पावर में 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। मैं आपको बता दूं डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है जब आप फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है जब आप फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पता लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज y इक्वल टू ई रेज टू पर एक्स। तो y डैश हो जाएगा ई रेज टू पर एक्स ही। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, या आप ऐसे लिखें या फिर y के ऊपर में एक डैश लगा दें, इसका सेम मतलब होता है। यानी आप फंक्शन को एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ई रेज टू पावर एक्स एक ऐसी फंक्शन है जिसे आप जितने बार चाहे डिफ्रेंशिएट कर लें, वो उसका डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही आता है। ये आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो ये ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। अब हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, वाई डबल डैश ये भी ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, यानी वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज आवर ई रेज टू पावर एक्स। वाई डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी ये भी हमें मिल गया ई रेज टू पावर एक्स। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसको पुट कर देंगे सिंपली। हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है ये, बस हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसे पुट कर दिया। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ई रेज टू पावर एक्स है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर 2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ई रेज टू पावर 2x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस स्टेप में लिखा हुआ है ई रेज टू पावर 2x रेज टू पावर 3/2 और ई रेज टू पावर x। अब क्वेश्चन में दिया है इट क्रॉसेस द y एक्सिस। अब y एक्सिस में x का मान क्या होता है, 0, यानी हमें यहाँ से x का मान मिल गया 0। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर e रेज टू पावर 2 इंटू 0, क्योंकि 2x था, x की जगह पे 0 आ गया। नीचे e रेज टू पावर x था, यानी x की जगह पर 0 आ गया। तो 1 प्लस ई रेज टू पावर 0 होल पावर में 3/2 अपॉन ई रेज टू पावर 0। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे किसी के भी पावर में 0 हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ई रेज टू पावर 0 है, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, दैट इज 2 रेज टू पावर 3/2, और नीचे 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, नीचे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। तो 2 रेज टू पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ओके, 2 को आप हाफ प्लस 1 लिखिए। ठीक है, तो ये 2√2 के बराबर आ जाएगा।